डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शौर्य स्मारक पहुंचे सीएम। प्रवासी सेनानी फोटो गैलरी का किया शुभारंभ। पुलिसकर्मियों की तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि, मातृशक्ति और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को किया नमन। मंडला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा पूरा नगर। यात्रा में हर घर तिरंगा अभियान का दिया संदेश। डीएम ने लदुना में अनाज भंडारण का लिया जायजा। ग्रामीणों की समस्या सुन अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक ने की बीमा राशि जल्द लेने की मांग। सहरिया परिवारों ने वन अमले पर लगाए गंभीर आरोप। आदिवासियों की फसल पर चलाई जेसीबी। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रवासी सेनानी फोटो गैलरी का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा भोपाल शहर के कई क्षेत्रों से होकर लोगों तक स्वतंत्रता और राष्ट्रप्रेम का संदेश पहुंचाएगी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत विभाजन की त्रासदी को याद किया और कहा कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और लाखों शरणार्थी भारत आए। उन्होंने कहा कि ऐसी त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले, इसके लिए इतिहास से सीख लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी सेनानी फोटो गैलरी में स्वामी विवेकानंद की यात्राओं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान से जुड़ी स्मृति को प्रदर्शित किया गया। देश आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सांस्कृतिक और विरासत को विश्व के सामने मजबूती से प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के दिन को नो मीटिंग डे के रूप में रखा गया है और वे बड़वानी के आदिवासी अंचल में जाकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिवस के शौर्य स्मारक स्थल पर आज हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा अतीत के उस गौरवशाली संघर्षशाली समय की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया गया। हमारे पुलिस के जाबाज जवान अपनी देशभक्ति और जनसेवा के संकल्प के साथ भोपाल की गलियों के शहरों के अंदर शहर के साथ अपनी विभाजन की विभीषिका के दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करते हैं कि दोबारा भारत में कभी ऐसी कोई घटना न हो जब भारत को अपने ही अंग को अपने से अलग करना पड़े। अतीत का 1947 का वो दर्दनाक मंजर जिसमें करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं के साथ दुराचार की घटना जैसी उसकी विभीषिका है, वाकई वो बहुत दर्दनाक है। इतिहास की इतनी बड़ी विभीषिका 1000 साल में नहीं हुई जितना बड़ा दर्द भारत ने झेला था। और हम सब जानते हैं तथाकथित उस समय के अंग्रेज और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के कुछ समय अगर आजादी के संघर्ष को ठीक से और हैंडल किया जाता तो ऐसा माना जा सकता था कि शायद ये बंटवारा भी चल सकता था। लेकिन अतीत की बात को अतीत तक छोड़ते हुए हम सब संकल्प करें और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी गति प्रगति के साथ दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली भारत के रूप में बना, हमें गर्व है। हमारे हुतात्माओं ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, सबने अपने जिस प्रकार का योगदान आजादी को दिलाने के लिए दिया था, 12 साल 12.5 साल का समय माननीय प्रधानमंत्री का हुआ है, लेकिन जीवन के सब क्षेत्रों के अंदर भारत की साख भी, भारत की धाक भी जिस प्रकार से निकल के आई है, हम सब मिलकर के कामना करें, परमात्मा करे भारत अपनी मूल धारा को प्राप्त करते हुए अमृत काल 2047 तक जब इस आजादी की 1 शतक पूरी होगी तब भारत दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली भारत के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इस संकल्प के साथ हमारे सारे पुलिस जवान इस यात्रा में जो शामिल हो रहे हैं, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि इनकी अपनी यात्रा निर्बाध रूप से
सभी जनमन में संदेश देने में अपनी भूमिका सिद्ध करे कि आइए हम अपने देश की आजादी का जश्न भी उतने ही जोश खरोश के साथ मनाएं जितने प्रकार से भारत के लिए कामना की गई थी। परमात्मा करे कभी दुश्मन की किसी प्रकार की नजर न लगे। भारत अपनी धाक और साख के साथ गौरव और गरिमा के आधार पर चलता रहे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मातृशक्ति और प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यस्मृति पर नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर सनातन की सच्ची सेविका होने के साथ सुशासन की अनूठी प्रतिमा थी। उन्होंने कहा कि कुशल शासन व्यवस्था, जनकल्याण और राष्ट्रहित के प्रति उनका समर्पण आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर इंदौर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। सरकार उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनहित और विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। समारोह में मातृशक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का सम्मान भी किया गया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण दिया और हर कैसे आत्मनिर्भर हो। आज देखो दुनिया में वो साड़ियों का कितना बड़ा प्रसिद्ध साड़ियां है। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी पर अपने को ध्यान देना है और दूसरा पशुधन और गौधन। तो देवी लोकमाता अहिल्याबाई के नाम से नर्मदा के पथ पर जो उनकी शिवोपासना चली रही, हम देश का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाएंगे और गरडिया महासभा उसका संचालन करेगी। हमारा बजट आज अखिल भारतीय गड़रिया महासभा के तत्वाधान में पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि हम रविंद्र भवन सभागार भोपाल में मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पे आए हुए थे। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भगवान दास समनानी जी आए थे और हमारे आराध्य अखंड महायोगी दादा गुरु भगवान अभी आपके बीच से यहाँ से गए हुए हैं। मैं पूरी समाज की ओर से आज यहाँ प्रतिभा सम्मान है। हमारी समाज के जो गौरवशाली बेटा बेटियां हैं जिन्होंने अच्छे पदों पर परीक्षाओं को हासिल किया है, अच्छे पदों पर नौकरियां हासिल की हैं। जो अभी हमारा एक बेटा जो है अंकित पाल तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा से, वो यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक उसने हासिल की है। ऐसे सभी बच्चों का अभी मंच पर सम्मान होगा। भगवान शिव की अनन्य भक्त, सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूं। उनके जीवन के आधार पर जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने के लिए एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान। इसलिए हमारी सरकार बनी, हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया। भोपाल में कर्मश्री की ओर से कोलार से संत नगर तक करीब 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भारत, युवाओं की भूमिका और नशा मुक्ति का संदेश दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भारत अपने पुराने हिस्सों लाहौर, ढाका और कराची को नहीं भूला है। उन्होंने युवाओं से संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सजग रहने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से उनकी सीमा में जाकर निपटने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि देश ने अपने सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रभाव दुनिया में सामने दिखाया है। तिरंगा यात्रा के दौरान शहर में जगह जगह लोगों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना बताया गया।
माता की। आज का ये मुझे लगता है रामेश्वर जी, ये भोपाल का नहीं, हमारा अपना प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। जोरदार ताली बजा करके और जोरदार गगनभेदी नारा लगा करके जोर से बोले भारत माता की। सच में आपका उल्लास, उमंग, उत्साह देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान और उसकी युवा पीढ़ी का आगाज अंदाज देख करके एहसास होता है कि काश भारत के साथ अब आज के समय में अमृत काल का संकल्प आपके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी, आप बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भोपाल के इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर, बहुत अच्छे और युवा धाकड़ नेता माननीय रामेश्वर शर्मा जी, इनके माध्यम से आज ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 से लेकर 14 अगस्त तक पूरे सप्ताह पूरे देश के अंदर जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, इतना अच्छा लगता है। जमीन पर अर्थात थल पर, जल में, जल के अंदर और तो और सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पनडुब्बियों में भी, बड़े बड़े जलपोत पे भी और आकाश के अंतरिक्ष यान में भी माननीय प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद पूरे भारत की ताकत का प्रकटीकरण दुनिया के सामने हो रहा है। श्योपुर जिले की बीरपुर तहसील के ग्राम दर्राकला स्थित कोलू का सराना में शहरिया आदिवासी परिवारों ने वन विभाग के अमले पर फसल नष्ट करने और महिलाओं, बच्चों सहित ग्रामीणों से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सर्वे की करीब 45 बीघा भूमि पर पिछले 6 वर्षों से खेती कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आरोप है कि 12 अगस्त को रेंजर के नेतृत्व में 50-60 वन कर्मचारी हथियारों और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और बिना पूर्व सूचना के खेत में खड़ी तिल्ली की फसल को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि फसल बचाने का प्रयास करने पर जशोदा आदिवासी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और बचाव में आए अन्य ग्रामीणों, महिलाओं तथा बच्चों के साथ भी लाठी डंडों से हमला किया गया। घटना के बाद पीड़ितों ने प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर संबंधित रेंजर व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की। ग्रामीणों ने नष्ट फसल का उचित मुआवजा और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। हालांकि वन विभाग के पक्ष में इस मामले में सामने आना बाकी है। कला के पास ये आदिवासी समुदाय के लोग रेवेन्यू की जमीन पर बसे हुए हैं और प्रतिवर्ष वन विभाग के अधिकारी इनको हटाने की कोशिश करते हैं और हटाने की धमकी को लेकर पैसे की अकारण वसूली करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं। ये जो गरीब जिनका जंगल, जमीन और सब कुछ इनका है, इन्होंने ही हमेशा पुश्तैनी पुरखों से ये बसे हुए हैं और इनको जबरन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मांग को लेकर हम अभी कलेक्टर महोदय से मिले। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि मैं सीमांकन करा दूंगी और यदि वो कोई जबरन इनको हटाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुरहानपुर जिले में बारिश के कारण ग्राम बोरसल से अंतुरली फाटा तक का मार्ग जर्जर होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर गांव की कुछ युवतियों ने सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस बोरसल पहुंची और मौके पर मार्ग का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। इसके बाद मार्ग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। सड़क की मरम्मत शुरू होने पर गांव की युवतियों ने विधायक चिटनिस का आभार जताया और तत्काल कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। विधायक अर्चना चिटनिस ने बताया कि मार्ग के स्थायी निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2 बार टेंडर जारी किए गए हैं।
लेकिन किसी एजेंसी के सामने नहीं आने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। अब तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही स्थायी सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू होने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिले में बारिश के कारण ग्राम बोरसल में अंतुरली फाटा तक का मार्ग जर्जर होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को लेकर गांव के कुछ युवतियों ने सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस बोरसल पहुंची और मौके पर मार्ग का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया गया। इसके बाद मार्ग की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया। सड़क की मरम्मत शुरू होने पर गांव की युवतियों ने विधायक चिटनिस का आभार जताया और तत्काल कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। विधायक अर्चना चिटनिस ने बताया कि मार्ग के स्थायी निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2 बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन किसी एजेंसी के सामने नहीं आने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब तीसरी बार टेंडर जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही स्थायी सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंडला जिले के बिछिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा बिछिया थाना से शुरू होकर दानीटोला चौराहा, गुडास रोड और साई तिराहा होते विनोद रंगमंच पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ थाना स्टाफ, राजस्व विभाग, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया। मुख्य अधिकारियों ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति की भावना के साथ मनाने की अपील की है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान नगर में उत्सव और देशभक्ति का माहौल बना रहा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में आज थाना बिछिया पुलिस द्वारा भी थाना बिछिया से दानीटोला तिराहा, साई तिराहा होते हुए पुनः थाने तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के नागरिक एवं अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं राजस्व के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित। मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के लदुना गांव में कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर गेहूं और अन्य खाद्यान्न के भंडार और व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान विधायक हरदीप सिंह डंग, सीतामऊ के प्रशासनिक अधिकारी शिवानी गर्ग, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं विधायक हरदीप सिंह डंग ने कलेक्टर, जिला कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन गांवों के किसानों को जल्द राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की। सिरोंज वन परिक्षेत्र की चितावर बीट के कक्ष में करीब 22 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध रूप से बोई गई फसल को नष्ट कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए संयुक्त कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक क्षितिज कुमार के मार्गदर्शन और वन मंडल अधिकारी हेमंत यादव के निर्देशन में संपन्न हुई। कार्रवाई के दौरान वन भूमि पर अवैध रूप से बोई गई फसल को नष्ट किया गया। साथ ही अतिक्रमण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कंटूर खोदे गए और भूमि पर बीज बुवाई का कार्य किया गया। वन भूमि की सीमा पर भविष्य में अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से पशु अवरोधक खंतियां भी खोदी गई है। संयुक्त कार्रवाई में सिरोंज, नॉर्थ लटेरी, साउथ लटेरी, शमशाबाद और बसौदा वन परिक्षेत्र का वन अमला शामिल रहा। इसके अलावा सिरोंज थाना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
सिरोंज के नगरपालिका क्षेत्र में एक वार्ड में कुएं की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालकर खुद सफाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कुएं की सफाई का ठेका लाखों रुपए में दिया गया था, लेकिन ठेका मिलने के बाद आज तक एक बार भी सफाई नहीं कराई गई और कागजों में काम पूरा दिखाया गया। कई महीनों से गंदगी और मलबे से भरे कुएं के कारण पानी की किल्लत और बदबू से परेशान लोग अब रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर सफाई कर रहे हैं। है कि जरा सी चूक बड़ा हादसा कर सकती है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि वे टैक्स देने के साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। लाखों रुपए के ठेके के बावजूद काम नहीं होने पर लोगों ने भुगतान और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका, सीएमओ और जिला प्रशासन से मामले की जांच, दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई और तत्काल सफाई की मांग की है। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वो ही और ग्रामीण ने विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। मंडला जिले के मवई मुख्यालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील और जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य किसानों और आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान कराना रहा। कार्यक्रम से पहले कलेक्टर राहुल नामदेव धोंडे ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद जनसंवाद की कार्रवाई शुरू हुई। शिविर में महिला एवं बाल विकास, राजस्व, कृषि, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य, आंतरिकी स्वास्थ्य और आजीविका परियोजना सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और प्रगति की समीक्षा की गई। विशाल शिविर में पीएचई मंत्री संपतिया उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, विषय विधायक नारायण सिंह पट्टा, जनपद अध्यक्ष मनीषा मकराम, उपाध्यक्ष विजय राय समेत जनपद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।